हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के क्लास के अंदर हम करेंगे प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2। इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस्ड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ओके, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट नहीं किया है तो वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल सिंपल वे से समझा है, तो आप पहले वो देख लीजिएगा, फिर ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, पहले अभी आज के क्लास के अंदर देखो बच्चे, प्रॉफिट लॉस पे अगर हम क्वेश्चन देखें ना तो 1000 से भी ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, बट 1000 क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। करना कैसे है, करना कैसे है हमने कि कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझना है कि अगर ये वाली टाइप एग्जाम में आ जाती तो उसको मैंने कैसे सोल्व करना है, ये टाइप एग्जाम में आ जाती तो मैंने उसको कैसे सोल्व करना है। तो कुछ टाइप हम कर चुके हैं, कुछ टाइप आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है। अब ये वाली जो टाइप है अगेन इंपॉर्टेंट टाइप है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है देखो, कह रहा बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1440 ए मैन लॉसेस 10%, उसको 10% का लॉस होता है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। देखो एक मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रही हूँ, इंग्लिश में स्टेटमेंट है बट मैं हिंदी में भी करवा रही हूँ। ठीक है, एक तरह से हम सारा हिंदी में ही डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैन है, अगर वो अपनी घड़ी को 1440 रुपए में बेचता है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। अगर वो चाहता है कि उसको 10% का प्रॉफिट हो तो उसको कितने रुपए में सेल करनी चाहिए, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का पॉइंट आता है तो देखो सिंपल है, आपने कैसे इसको सोल्व करना है कि वो क्या है आपके पास में। अगर मैं दो मेथड बताऊंगी यहाँ पे आपको, एक है ट्री मेथड, ठीक है, एक बाय फॉर्मूला, दोनों मैं आपको कराऊंगी, जो आपको इजी लगता है ना, वो वाला मेथड आप चूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पे कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 10%। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। तो हम ये मान लेते हैं कि जो सीपी है वो 100 रुपए है। कितना कंसीडर कर लिया मैंने, 100 रुपए। अब क्या है यहाँ पे, कहते हैं कि उसको लॉस हो रहा है कितने का, 10% का। जब 10% का लॉस हो गया, लॉस करेंगे, लॉस हो गया दैट मीन सीधा सीधा माइनस हो गया, कितना हो गया 90। ठीक है, दैट मीन्स कि उसके 90 में सेल करा, मीन्स कि उसका ओल्ड एसपी जो है वो कितना आ गया 90। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि उसको 10% का गेन चाहिए, 10% का गेन चाहिए, दैट मीन्स व्हाट। यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि 10% का उसको गेन चाहिए तो उसको कितने का बेचेगा, वो 110 रुपए का बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जो वैल्यू है ये तो हमने इमेजिन करी है। ठीक है, हमने 100 इमेजिन किया तो उससे हमारे पास में दो सीपी आ गए, क्या, एक ओल्ड और एक न्यू, ये हो गया हमारे पास में, सॉरी एसपी आ गए। ठीक है जी, दो एसपी आ गए, एक ओल्ड एसपी एक न्यू एसपी, मींस कि आप ये कह सकते हो दिस इज द ओरिजिनल, दिस इज द रिक्वायर्ड। अब देखो, अब हमें गिवन क्या है उसके इक्विवेलेंट हमने वैल्यू को पुट करना है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, ओल्ड है, पहले उसने इतने में बेचा ना, दैट मीन्स कि ये जो है हमारे पास में जो 90 यूनिट्स है, 90 यूनिट्स जो हमने कंसीडर करी है, दिस इज इक्वल टू 1440 रुपीज। ओके, तो एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 1440 डिवाइडेड बाय 90, दैट मीन्स कि कितना हो गया 60 रुपीज। और हमें कितना चाहिए 110, रिक्वायर्ड क्या है ये वाला। ठीक है, दैट मीन्स कि 110 यूनिट्स जो हैं वो किसके इक्वल होगी, 16 इंटू 110, कितना आ गया आपके पास में 1760 रुपए। सिंपल, हाँ जी, कंसेप्ट समझो। अगर एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना तो कुछ याद नहीं करना, कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना, सिंपल। हाँ जी, अब यहीं से ही फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं, कॉन्सेप्ट से ही तो फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, हाँ जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या फॉर्मूला बन गया यहीं से कि जो न्यू एसपी होगा, न्यू एसपी किसके इक्वल हो गया, न्यू एसपी जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, ओल्ड एसपी इंटू 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस दोनों लिख देती हूँ, मीन्स व्हाट, अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, लॉस है तो माइनस
माइनस कर देंगे, ध्यान है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में ओल्ड, सॉरी ये क्या है हमारे पास में न्यू, जो हमें चाहिए उसको हमने हमेशा प्रायोरिटी को ऊपर रखते हैं, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास में ओल्ड। नोट डाउन कर लेंगे इस पॉइंट को, हाँ जी नोट डाउन कर लेंगे सभी, सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, न्यू एसपी हमने फाइंड आउट करना है, ओल्ड एसपी कितना है 1440 रुपए है। अब देखो पहले उसको क्या हो रहा है, ए मैन वॉचेस से 1440, मैन लॉसेस 10%, 10% का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया माइनस हो गया, एंड रिक्वायर्ड क्या, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, की गेन उसको 10% का, उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड मींस नया क्या है, सिंपल, ये देखिए वही आ गया, हाँ जी हाँ जी बताओ किसी को कोई भी डाउट, देखो अगर डाउट आता है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है कि हाँ जी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। अब ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करेंगे सारे, पहले खुद से ट्राई, कॉपी पेन साथ लेके बैठो, मैथ कर रहे हैं हम, ठीक है ना, मैथ कर रहे हैं और ऐसा कर लेंगे कि मैथ बेस्ट सब्जेक्ट लगेगा आप लोगों के, हाँ जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी ये देखो जल्दी से बताएंगे क्या है, ए मैन लॉसेस 10%, 10% का लॉस हो रहा है, कब, बाय सेलिंग द आर्टिकल 180, अगर वो 180 में बेचता है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%, 10% का प्रॉफिट के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया न्यू एसपी इज इक्वल टू ओल्ड एसपी, ठीक है, इनटू 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ पे मैं ही बार बार ओल्ड लिख रही हूँ, न्यू आएगा यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि जो प्रायोरिटी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, प्रायोरिटी को ऊपर रखते हैं, ठीक है, और जो हमें नहीं चाहिए उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। वैसे भी हम डेली लाइफ में भी यही करते हैं, जो चीज हमें चाहिए उसको आगे रखते हैं, ठीक है, जो नहीं चाहिए उसको पीछे कर दो, तो यहाँ पे भी यही करना है हमने कि जो हमें चाहिए उसको ऊपर रखो, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए जो ओल्ड है उसको हम नीचे रख देंगे, डन। अब देखो क्या आएगा 180 रुपए, चाहिए क्या 10% का प्रॉफिट 110, क्या नहीं चाहिए 10% का लॉस, कितना आ गया 220 रुपीज, ओके, सो आंसर विल बी 220 रुपीज। क्लियर, बताओ किसी को कोई भी डाउट, डन। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास में, जो क्वेश्चन है फॉरवर्ड चल रहा है, क्वेश्चन कई बार बैकवर्ड में भी आ जाता है, देखो कैसे, क्या है, ए बुक वाज सोल्ड एट 2750 विद ए प्रॉफिट ऑफ 10%, एक किताब बेची गई 10% प्रॉफिट में, कितने में बेच रहा है, अगर 27.50 रुपए में बेच रहा है, इफ इट वर सोल्ड फॉर 25.75 देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस, अगर वो कम में बेचता है, अगर वो कम में बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये उसका ओल्ड है, ठीक है, ये उसका न्यू है, अभी हमने जो फॉर्मूला किया उसके अकॉर्डिंग क्या था, हाँ जी अभी मैंने बताया न्यू एसपी, बार बार क्यों लिख रही हूँ मैं आपको, बार बार आपके लिए मैं क्यों लिख रही हूँ कि अभी की अभी आपको याद हो जाएगा सारा, क्लास के अंदर ही ये वाली टाइप आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। न्यू एसपी क्या करेंगे हम, ओल्ड एसपी इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, डन। अब देखो यहाँ पे न्यू क्या है 25.75, ठीक है, ओल्ड क्या है 27.50। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें नहीं पता, उसने कहा है कि फाइंड आउट करो कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आप 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस लिख लो, ठीक है। अगर हमारी कैलकुलेशन के बाद में वैल्यू 100 से ऊपर आ गई तो हम मान लेंगे कि उतना प्रॉफिट है, अगर 100 से कम है तो हम कहेंगे कि लॉस है, सिंपल। अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ओल्ड में उसको कितना हो रहा है प्रॉफिट
हो गया है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, ये हो गया 25 और ये हो गया आपके पास में 103, ठीक है। दैट मीन्स 103 आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई है एंड दिस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, यही है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर 100 से ऊपर वैल्यू है तो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, 3% प्रॉफिट। ओके अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती 100 से कम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास में आ जाता 96, देन इन दैट केस लॉस हो जाता कितना, 100 में से उतना माइनस कर दो। क्लियर, डन। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या कह रही है, इफ करण परचेजेस 10% ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज एंड सेल 9 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज, देन फाइंड द गेन परसेंट। ओके अब देखो जो ये वाली जो टाइप है अगेन इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं से, ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाती है एग्जाम के अंदर। देन तो देखो यहाँ पे क्या है, करंट परचेजेस 10 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज एंड सेल 9 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज। अब हमें ये नहीं पता कि उसने टोटल कितनी खरीदी, मान लो उसने 10 के कितने सेट खरीद लिए, नहीं पता ना हमें कि उसने 20 खरीदी है 30 खरीदी है। अगर हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए जो सीपी और एसपी है वो इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज के होने चाहिए, मींस कि अगर 10 ऑरेंज है तो 10 ऑरेंज का ही एसपी होना चाहिए, 10 अगर हमारे पास में सीपी एक ऑरेंज का है तो एसपी भी एक ही ऑरेंज का होना चाहिए। क्लियर, इसी तरह से आपको प्रॉफिट लॉस मिलेगा। देन अब यहाँ पे देखो क्या है, इफ करंट परचेजेस 10 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज, सेल 9 ऑरेंजेस फॉर 25। अब हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि देखो दो मेथड से करवाऊंगी, एक बार बेसिक समझाती हूँ ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, दोनों बता रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या है, ही परचेजेस 10 ऑरेंजेस, 10 ऑरेंज ये है, बेच रहा है जब 9। अगर हम ये मान लें कि टोटल उसके पास कितने ऑरेंज है, 90 ऑरेंजेस हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल ऑरेंजेस हैं वो कितनी है, 90। 90 कैसे आया, बात आती है कि मैडम ने 90 क्यों लिया, एक भी ले सकती थी मैं, फिर वैल्यूज क्या आ जाती पॉइंट में, एक ऑरेंज अगर हम लेंगे तो उसका सीपी क्या हो जाएगा 25/10, ठीक है, एसपी क्या हो जाएगा 25/9, मींस कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या लेना है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमने यहाँ पे क्या ले ली 90, रीजन बीइंग कि हमारी कैलकुलेशन सौखी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 90 कैसे आया, हमने लेना है एलसीएम, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज गिवन है, तो 10 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90, तो हमने क्या ले लिया कि टोटल कितनी है 90 ऑरेंजेस है, ठीक है। अब बात करते हैं सीपी की, सीपी ऑफ 90 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, देखो भाई 10 ऑरेंजेस का सीपी है 25, एक का कितना हो गया 25/10 और 90 का कितना हो जाएगा इंटू 90, कितना आ गया 225। डन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एसपी की, कितना है 9 ऑरेंजेस का एसपी है 25, एक ऑरेंज का कितना हो गया 25/9 और 90 का कितना हो जाएगा इंटू 90, दैट मीन्स कि 250 रुपए। अब देखो यहाँ पे आपके पास में अब इक्वल क्वांटिटी आ गई, 90 ये है 90 ये है, डन, दोनों इक्वल इक्वल आ गए। अब यहाँ पे देखो अब आप इसके सीपी एसपी को कंपेयर कर सकते हो। अब प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि सीपी कितना है 225, एसपी कितना है 25, दैट मीन्स कि प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास में 225 का, ठीक है, 225 सॉरी 250 माइनस 225 कितने का हो गया 25 का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, सीपी से डिवाइड करेंगे, सीपी कितना है 225 इंटू 100, दैट मीन्स कितना हो गया 11:1/9%, सो आंसर विल बी 11:1/9%, ठीक है। अब ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, ठीक है, लॉन्ग मेथड हो गया, बट कंसेप्ट समझ आ गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, उस केस में कई बार क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट ही पकड़ना पड़ता है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, देखो
सिंपल लिखो क्या है यहाँ पे, सीपी परचेजेस, दैट मीन्स की सीपी हो गया, सीपी ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 25, जैसे लिखा है ना वैसे ही लिख लो। सेल दैट मीन्स एसपी, एसपी ऑफ 9 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 225, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 250, ये क्या है सीपी, ठीक है, ये क्या है एसपी, यही तो वैल्यूज आई थी हमारे पास, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज 25 बाय 225, क्लियर। कितना आ गया, अगेन वही वैल्यूज आई हैं जो अभी हमने कैलकुलेट करी थी, डन। हाँ जी बोलो, कोई डाउट किसी को, अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। यस, आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो हमारा न्यू चैनल है, अब हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराया जाए। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको भी माइंड में रख के चल रहे हैं कि हाँ जी अभी एक क्या होता है कि 10th के बाद कुछ स्टूडेंट्स मैथ छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो हम उनको भी माइंड में रख के चल रहे हैं, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को करवा रहे हैं। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे आपके, तो उससे क्या होगा कि हाँ जी जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच जाएगी। नोटिफिकेशन बेल है, नोटिफिकेशन बेल को अगर आप क्लिक करते हो तो उस केस के अंदर जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जितने भी नई वीडियोस आती हैं, वो सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। हाँ जी, वह जो वीडियो है अगर आप लोगों को लगता है कि समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, हमारे लिए हेल्पफुल है लेक्चर, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। देखिए बेटे कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए टीचर के लिए मोटिवेशन कौन है, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप लोगों ने हमें मोटिवेट करना है, हमने आप लोगों को मोटिवेट करना है, ठीक है। तो सभी ने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ओके क्लियर। हाँ जी, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल्दी से अब इसका आंसर फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन क्या है, सिंपल, अभी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, क्या है, शॉपकीपर परचेजेस 11 पेन फॉर 10 रुपीज। देखो सीपी ऑफ 11 पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज, एसपी ऑफ एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11, 10 फॉर 11, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 100 एंड दिस विल बी 121, तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास में कितना, 100 का माल 121 में बेचा, दैट मीन्स कि 21, 100 पे है तो सीधा क्या आ गया आपके पास में 21%, डन। हाँ जी कितना इजी हो गया, देखो क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी ये वाली जो टाइप है, सिंपल कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है ए मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स, 2 फ्लैट बेचे हैं, कितने के बेचे हैं 6,75,958 रुपीज ईच, एक फ्लैट का प्राइस इतना है, ठीक है। अब क्या है कि ऑन वन ही गेन 30%, एक के ऊपर उसको 30% का क्या हो गया गेन हो गया, व्हाइल अदर ही लॉसेस 10%, और दूसरे पे उसको क्या हो गया 30% का लॉस हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच डज ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन, इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट लॉस होगा, डन। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। अब यहाँ पे वैल्यू ये दे रखी है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम सिंपल देखें, पहले लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है ना। लॉजिकली अगर हम देखें तो हम सोचते हैं कि हाँ जी जो वैल्यू दे रखी है आपके पास में, एसपी दे रखा है, दोनों का एसपी है तो गेन भी गिवन है, पहले का सीपी फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरे का लॉस गिवन है उसका सीपी फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो उसमें कैलकुलेशन कितनी ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये मेथड हमने नहीं चूज करना, दिस वाज द कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सेम प्रॉफिट लॉस होता है, तो उस केस में हमेशा याद रखो क्या होगा, लॉस होगा। हाँ जी हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, कितना होगा ए स्क्वायर बाई 100, ए क्या है जितना भी ये प्रॉफिट लॉस गिवन है, तो 90 हो गया, ये 900 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, ठीक है, 900 डिवाइडेड बाई 100 दैट मीन्स 9%, ओके। हमेशा ध्यान रखना 0% आंसर नहीं आएगा, माइंड में कई बार आता है कि 0% आ जाएगा, 0% नहीं होगा, हमेशा क्या होगा लॉस होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक और इम्पोर्टेंट टाइप है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या
कि एक शॉपकीपर है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट है, कुछ पार्ट उसने लॉस पे सेल कर दिया, कुछ पार्ट उसने लॉस पे सेल कर दिया, तो बताओ कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, सो दैट कि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना उसको लॉस हो। इंपॉर्टेंट टाइप बनती है। अगेन अगर हम लॉन्ग मेथड से करते हैं, एक्स मेथड से करते हैं, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको आप डायरेक्टली करो। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, क्या है, ए एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए परसेंट। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जो भी आपके पास में वैल्यू दे रखी है, अगेन उसका कोई ध्यान नहीं करना हमने कि कितने रुपए गिवन है, कोई वो है, सिर्फ हमने ध्यान रखा कितना पार्ट बेचा है, कितना पार्ट। अगर मान लो मैं कहती हूँ कि भाई 2/5 पार्ट उसने लॉस पे बेच दिया, ठीक है, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग क्या हो गया आपके पास में, रिमेनिंग कितना हो गया 2/5, दैट मीन्स रिमेनिंग कितना हो जाता है हमेशा 1/2/5, दैट मीन्स कि 3/5। तो यही है, ये 1 माइनस ए कर रही हूँ ना मैं, 1 माइनस ए मीन्स क्या है, रिमेनिंग, क्या है ये, रिमेनिंग, ठीक है। ए एक्स, ए मतलब कि जितने भी लॉस में वैल्यू बेची है, तो इससे हमारे पास कैलकुलेशन के बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन से ज्यादा इजीली समझ आएगा आपको। देखो क्या है क्वेश्चन, ए मेडिकल स्टोर ओनर परचेज मेडिसिन वर्थ 6000, 6000 रुपए की मेडिसिन उसने खरीद ली, ठीक है, फ्रॉम द कंपनी। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ मेडिसिन एट ए लॉस ऑफ 30%, उसने 1/3 पार्ट 30% लॉस में बेच दिया, ठीक है। On which gain he should sell the rest of the medicine, rest, अब यहाँ पे rest कितना है, means 1 minus a, 1 minus is, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने देखा था ना क्या था, 1 minus a, क्या था ये, रेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रेस्ट, तो ये कितना है 2/3 और द मेडिसिन सो दैट ही हैज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास में, कितने प्रॉफिट पे उसको सेल करना पड़ेगा, हाँ जी, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30%, दैट मीन्स यहाँ पे क्या गिवन आपके पास में कि 1/3 एट 30% डिवाइडेड बाई 2/3, ओके। ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 15%, ओके, कितना आ गया 15%। देखो कितना इजीली कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू चाहे कुछ मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कैसी भी कैलकुलेटेड कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ सकती है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अगर हाँ हम x लेके करते हैं, उस केस के अंदर यहाँ पे ये जो है इसके साथ भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहां पे अगर यहाँ पे कोई टिपिकल वैल्यू आ जाती है तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, डन, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8% लॉस, एक शॉपकीपर ने अपनी गुड्स 8% लॉस में सेल कर दी। अब वो क्या कह रहे हैं कि हैड ही सोल्ड इट 750 रुपीज मोर, अगर वो इसको 750 रुपीज ज्यादा में बेचता तो उसको 7% का प्रॉफिट हो जाता। ओके, क्या फाइंड द इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है इसकी, डन। अब अगेन इसके भी मैं 2 मेथड बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। अब देखो, अब मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास में 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, ठीक है ना, जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था दैट वाज 100 रुपीज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8% लॉस, 8% लॉस में अगर वो बेचता तो कितने का बेचता, 92 रुपीज का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 700 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 750 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो उसको 7% का गेन हो रहा है, गेन हो रहा है कितने का, 7% का, दैट मीन्स कि कितने का बेचेगा 107। अब जो हमने वैल्यू 100 कंसीडर करी है, उस केस में वो कितने ज्यादा का बेच रहा है, कितने ज्यादा का बेच रहा है, 15 रुपए ज्यादा, 15 यूनिट ज्यादा का बेच रहा है, ठीक है। अब ये जो 15 यूनिट्स हैं, ये क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, 750 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 750 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सीपी, वो कितना है 100 रुपए, तो 100 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया 50, डन है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो 100 है, 100 किसके इक्वल हो गया 5000 के, तो 100 इज इक्वल टू व्हाट 50 into 100,
दैट मीन्स 5000। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में 5000 आ गया। ओके यस, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड। यस, अभी क्लियर है, 5000 आ गया। अभी दूसरा मेथड बताती हूँ। दूसरा मेथड देखो, थोड़ा सा ट्रिक्स लगानी है हमने, माइंड में सोचना है। ये कह रहा है कि पहले 8% क्या है, लॉस है, ठीक है। मान लो ये हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस 0। पहले क्या है 8% लॉस है, ठीक है। अभी क्या चाहता है वो 7% का प्रॉफिट। दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया हमारे पास में 15%, ठीक। जो 15% है दैट इज इक्वल टू व्हाट 750, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सीपी पे आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में 15%, परसेंट मीन्स क्या होता है बटा 100 ऑफ सीपी इज इक्वल टू 750। सिंपल है, 15 5 75, तो सीपी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, हाँ जी 100 इंटू 50 दैट मीन्स 5000। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, कुछ भी नहीं है, इसके लिए तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। सीधा देखो, एक तरफ लॉस है एक प्रॉफिट है, हमेशा ध्यान रखना अगर एक प्रॉफिट है एक लॉस है तो ऐड करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि लॉस इधर आ गया हमारे पास में 0 से कम हो गया, ठीक है। प्रॉफिट 0 से ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे हमेशा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि जो टोटल डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो गया 15%। 15% इज इक्वल टू 750, 15 5 75, सीधा कितना आ गया आपका 5000 आ गया। डन, बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और ट्रिक भी क्लियर होगी। तो अगर समझ आ गया तो मुझे जल्दी से नेक्स्ट करके दिखाएंगे। हाँ जी नेक्स्ट करिए, शाबाश फास्ट। हाँ जी खुद से ट्राई करेंगे जल्दी से। देखो क्या है यहाँ पे, ए शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल 15% गेन, ठीक है। हैड ही सेल इट 18 रुपीज मोर ही वुड गेन 18%। अब देखो यहाँ पे ये क्या है गेन है, यहाँ पे भी गेन है, ठीक है। दैट मीन्स कि डिफरेंस कितना हो गया 3% का। 3% ऑफ सीपी इज इक्वल टू व्हाट 18, ठीक है। 3 6 18, तो सीपी कितना आ गया, सिंपल है 600 रुपए। आंसर क्या आ गया 600। अगर इसी क्वेश्चन को एक्स से करने लग जाओगे ना तो काफी बड़ा है। अभी मैंने जो दो मेथड बताए दोनों इजी हैं, ट्री मेथड इज इजी, दिस मेथड इज आल्सो इजी। जो आपको बेटर लगे वो आप चूज कर लो, एक्स मेथड मत चूज करना। ओके यस, नेक्स्ट देखते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसी तरह का क्वेश्चन है, शाबाश करिए। हाँ जी, अगर लग रहा है कुछ समझ आ रहा है तो शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक जरूर करेंगे। ओके हाँ जी, एक हमारा फ्री वार्म अप कोर्स है, अगर आप उसको रजिस्टर करते हो तो सभी वीडियोस आपको विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज इज आल्सो अवेलेबल बाय अभिपीडिया। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, यस कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए कि हाँ जी सारा मुझे एक प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाए, मुझे इधर उधर ना भटकना पड़े, तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। हाँ जी, जब भी आप कोर्स लेते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। डन, यस क्वेश्चन करते हैं, क्या है, ए ट्रेड मैन सोल्ड ए आर्टिकल एट 20% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 100। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दिया, क्या कह रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस को 100 रुपए बढ़ा देते हैं देन इट वुड हैव बीन गेन ऑफ 5%, तो उसको 5% का क्या हो जाता है गेन हो जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वो आपको फाइंड आउट करनी है। पहले क्या हो रहा है देखो ध्यान रखो, लॉस, फिर बाद में क्या चाहिए गेन। दैट मीन्स कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 25%, सो 25% ऑफ सीपी इज इक्वल टू व्हाट 100। ये कितना हो गया सिंपल 25 चौके 100 400। ओके सो आंसर इज सी। क्लियर, हाँ जी, किसी को कोई डाउट? प्रॉफिट लॉस पे अभी अभी हम 3-4 क्लासेस और भी लेने वाले, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सभी का, ठीक है। हाँ जी, हर टाइप डिस्कस करेंगे, डिसऑनेस्ट डीलर, डिस्काउंट, सभी हम डिस्कस करने वाले,
बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि हाँ जी वीडियो क्वांट की वीडियो है जो 1 वीक के बाद आ रही है, देन यू कैन टेक ओनली द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। एक एक पॉइंट वहां पे भी मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाया हुआ है। यस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन भी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, एक बार पोर्टल पे विजिट जरूर करना है सभी ने। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।